दो तीन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स अभी चल रहे हैं उन पे थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत ने एक फड्डा डाला हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर भी अब तब्दील किया जाए, क्योंकि वो हमारी मर्जी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराने को तैयार नहीं हो रहा। और सुप्रीम कोर्ट में भी वो अपनी मर्जी के जजेस जो हैं वो मनूवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और फ़ाइज़ ईसा का केस अपनी जगह चल रहा है और बार-बार इस तरह के इशारे मिलते हैं कि हुकूमत हर मुमकिन हद तक जाएगी कि वो चीफ जस्टिस ना बन सकें। तो मतलब इससे हुकूमत क्या अचीव करना चाहती है और क्या ये कर पाएँगे? वैसे मुझे इस तरह लगता है कि इस गवर्नमेंट को कहीं एहसास है कि 2022 जो है, वो 2023 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, क्योंकि इलेक्शन जो है, वो तो टेक्निकली नवंबर 2023 में होना है। हुँ, लेकिन उससे बहुत बड़े पहले डेवलपमेंट्स जो हैं, वो इंतज़ार कर रही हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दो 2022। हुँ, अच्छा, अगर फ़र्ज़ किया इस सारी चीज़ को जिस तरह ये बढ़ रहा है, ये ना रोका गया, यानी अगर अगर जुडिशरी की मिसाल ले लें और इलेक्शन कमीशन का आपने ज़िक्र किया, इन दोनों की मिसाल ले लें। तो सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं, वो बैठे हुए हैं अगले इलेक्शन तक, हुँ, ठीक है ना? और उन्होंने सींग फसा ली है इस हुकूमत के साथ। हुँ, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो ये कह रहे हैं कि भाईजान ये जो आप करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ देयर हैज़ बीन अ मिथ जो यहाँ पर मुसलसल डिस्कस होती रही, यदि पाकिस्तान के अंदर अगर आपके पास कहीं पे 1.5 से पौने 2 करोड़ वोट आपको पड़ा हो, हुँ, तो आप इलेक्शन जीत जाएँगे। हुँ, क्योंकि आपकी कोई 33-34% चीज़ें बन जाएगी और बाकी जो जिस तरह का पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, बाकी लोग डिवाइडेड होंगे एंड देन यू बीइंग द लीड कैरेक्टर, हुँ, आपके साथ 1-2 लोग जो हैं वो अपना टांगे के ऊपर चढ़ जाएँगे, थैंक यू वेरी मच एंड यू आर द प्राइम मिनिस्टर विद वेरी सिंपल मेजॉरिटी, थिन हुँ, मेजॉरिटी बट यू विल क्रिएट द गवर्नमेंट। अच्छा, इसके अंदर कहीं इनको उन्होंने बताया कि जनाब देखें, पहले तो हमने इजाज़त ही नहीं दे रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानिज़ को वोट डालने की। हुँ, और आपको पता है कि पिछले हुकूमत के आखिरी दिनों में किस कदर गंद चलता रहा है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। इसको बाहर निकाल लें, उसको बाहर निकाल लें, इसके पास डुअल नेशनैलिटी, उसके पास डुअल नेशनैलिटी, किसने सरेंडर की, किसने नहीं की, यही चीज़ें होती थी। हुँ, अब जब वो कह रहे हैं कि नहीं, 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 ये तो बहुत बड़ा एसेट है भाई, तो पैसे देते हैं, तो इनको वोटिंग राइट दिया जाए। इनको ये उम्मीद है कि चूँकि बाहर पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा ड्रिवन टेलीविज़न है, हुँ, उसको देख-देख के उन तमाम बातों को सच माने बैठे हैं, हुँ, जो सादिक और अमीन लोगों ने कही। तो अगर ये कहीं, ये सारा का सारा वोट जो है 90 लाख के करीब, तो हम ये कह रहे हैं कि भाईजान मेरी बात सुनिए, 90 लाख के 90 लाख जो है वो सारे वोटर नहीं है, हुँ, इनको थोड़ा-सा कम करिए। लेकिन इनको ये बताते हैं कि जो आदमी गया हुआ है, फ़र्ज़ किया यहाँ से दुबई गया, हुँ, लेकिन वो गया हुआ बूरे वाले से, हुँ, हुँ, तो वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चूँकि कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स है, तो वोट तो बुरे वाले के अंदर ही डालेगा ना, वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं डालेगा। बिल्कुल। इसलिए इनकी पहले ख्वाहिश ये थी कि ये सिस्टम को लपेट के इसको प्रेसिडेंशियल कर हुँ, और पर्सनैलिटी को वोट पड़े। हुँ, तो ही एक्चुअली वाज़ थिंकिंग कि अगर ये कहीं डोनाल्ड ट्रंप बन जाए, हुँ, कि एक पर्सनैलिटी को वोट पड़े और उनको तकरीबन सवा 2 पौने 3 करोड़ पड़ जाएँगे अपनी पॉपुलैरिटी पे, वो तो होना नहीं। हुँ, तो फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, नहीं इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसको, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर लेते हैं इसको, लेकिन यू कैन नॉट जस्ट पुश इट थ्रू। हुँ, तो उसपे जो इलेक्शन कमीशन है वो उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी हम जो है, और उसके ऊपर जो स्टेटमेंट बाजी हो रही है, हुँ, यानी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और एसएपीएम जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, वो ओपनली कह रहे हैं कि आप जो मर्जी कर लें जी, वो अगला इलेक्शन हमने कराना ही इलेक्ट्रॉनिक हुँ, मशीनों के ऊपर, हुँ, ठीक है ना? उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा। अब वो जब देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट किया इलेक्शन कमीशन के रास्ते में खड़ा हुआ है हुँ, और वो उसको जो है वो टॉर्पीडो भी नहीं कर सकते और उसको जो है वो आप रोड रोल भी नहीं कर सकते, तो हुँ, अब दे आर लूजिंग नर्व। हुँ, अभी जो 2 बातें हुई हैं जिसके ऊपर हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि शायद मंडे वाले दिन जो इजलास होगा इलेक्शन कमीशन का, उसमें दे विल बेसिकली थिंक टू टेक इट टू द हाईएस्ट फोरम व्हिच इज़ द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर। ठीक। लोगों ने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया कि भाई हम प्रेसिडेंट से तो आपको उम्मीद ना रखें, क्योंकि वो हुँ, तो देखते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ के बाइडेन बताएं क्या कहना है। हुँ, हुँ, तो हो सकता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके खड़ा हो और डेफेमेशन के केसेस हों। हुँ, अपोजिशन जो है वो स्लोली एंड स्टेडीली इज नाउ बेसिकली गैंगिंग अप हुँ, एंड मोस्ट प्रॉबली इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट में होंगे। तो दिस इशू विल बिकम स्लाइटली एडमिनिस्ट्रेटिव बट आल्सो पॉलिटिकल। बिल्कुल सही। जो कल हमारा यहाँ पे धरना होने जा रहा है पार्लियामेंट के सामने, जो टेक्निकली तो हाफी ने स्टार्ट किया है पीएमडीए हुँ, के ऊपर, बट हमारी इंडिकेशन ये है, जो हमें ऑलरेडी फीलिंग मिल रही है कि हमारे साथ पॉलिटिशियंस भी आगे खड़े होंगे और हुँ, लॉयर्स भी खड़े होंगे और ह्यूमन राइट्स वाले भी खड़े होंगे। वी आर होपिंग
कि we don't actually want to make it a political, fight between press and the government. हम्म, बट जो हाल हुआ है अवैस कि मिनिस्टर्स यानी मुंह से मतलब मुझे कह रहे हैं, हम्म, मैं उनका नाम नहीं लेता मिनिस्टर्स का, उन्होंने कहा बस तुम रह गए हो और डॉन ग्रुप रह गया, हम्म, पर जिस दिन ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ कमर ਭੰਨ ਛੱਡੀ हम्म। ਤੇ फिर सीधा ही सीधा काम। तो मैंने कहा यार अगर तुम कमर तोड़ भी दोगे तो हो सकता है हम कुब्बे हो जाएं, लेकिन बोलने से तो बात नहीं आना। ये वैसे असल में इनको तकलीफ अच्छा हमारे से एक नहीं है। अच्छा सेगवे है वो आखिरी सवाल पूछने के लिए जो मैं पूछना चाहता था। आपने कुछ देर पहले जिक्र भी किया था कि लोग जल्दी बोलना और लिखना शुरू कर देंगे। लिखने और बोलने वालों पे हमने देखा है कि किस किस्म की सख्तियां टूटी हैं पिछले 3 सालों में। तो अब ये जो पीएमडीए के नाम से बिल आ रही है हुकूमत के, मीडिया को मजीद कंट्रोल किया जाए, सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन किया जाए, आपको लगता है कि ये कर पाएंगे? क्योंकि मुझे तो जितना मेरा तजर्बा है और आपका मुझसे ज्यादा है, हर हुकूमत की यही ख्वाहिश होती है कि मीडिया को किसी तरह जो है वो रस्से बांध के और संगल बांध के कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन वो कर नहीं पाते। वो इक़्तिदार से बाहर चले जाते हैं और नए आने वाले फिर से शुरू हो जाते हैं। आपको इसका क्या नतीजा निकलता नजर आता है? देखिए उसमें उसमें दोनों चीजें हैं। मुझे लगता है वेस्ट के गवर्नमेंट जो है अभी भी, ऑल्दो दे आर लूजिंग पेशेंस एंड दे आर लूजिंग नर्व, लेकिन कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी चल रही हम्म, है। यानी उन्होंने एडवर्टाइजिंग जो है, जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग है, वो सारे मीडिया के लिए खोली हुई है, लेकिन उसको यूज करते हैं, जिसमें पसंद नहीं आती वो 4 दिन के लिए बंद कर देते हैं। हम्म, मालकान जो है फिर परेशान हो जाते हैं। क्यों? मालकान जो है, बहुत कम मालकान ऐसे जो पैसे बना रहे हैं, लेकिन बहरहाल उसकी वजह से होता ये है कि कई दफा अगर गवर्नमेंट के साथ किसी बड़े मीडिया हाउस का पड्डा चल जाए, हम्म, तो फिर जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वो भी समझता है कि यार गवर्नमेंट को नाराज नहीं करना चाहिए, तो वो भी अपना हाथ जो है थोड़ा सा खींच लेते हम्म, हैं। ये हमने मुशर्रफ के ज़माने में भी देखा था। उस वक़्त भी उन्होंने कहा कि देखें, गवर्नमेंट के इश्तहार जो हैं वो बड़े ग्रुप्स के लिए 20-22% से ज़्यादा नहीं होते। हम्म, लेकिन बात छोटा मीडिया जो है, जो फ्रैंकली इन द ओवरआर्चिंग डिबेट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहीं मैटर नहीं कर रहा होता। हम्म, लेकिन बहरहाल उनको ज़रूरत तो है। मुझे लगता है कि देखें, उनको पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें टेलीविज़न भी समझ लें, सवाए चंद प्रोग्राम्स के और किसी से के साथ इतना इश्यू नहीं है। हम्म, उनको इश्यू किससे है? कल अगर फ़र्ज़ किया अवैस, आपको लोग देखना शुरू कर देते हैं बहुत बड़ी तादाद, हम्म, and then you happen to be critical, and then you happen to be outside Pakistan, हम्म, you will become a nightmare for these guys. Why? Because आपकी जो survivability है on the social media, that will be funded by international advertising. ठीक है हम्म, ना? आप उसके पास एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं जाएंगे। बट इफ यू बिकम अ माइक्रो इन्फ्लुएंसर, तो इसका मतलब है कि आपको तो खुद बहुत गूगल से पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। हम्म, ठीक है ना? अब वही हुआ है, इनसे ओपिनियन बर्दाश्त नहीं हो रही। वो तमाम लोग जो इन्होंने वैसे तो फारिग करवा दिए थे, जितने लोग इस वक्त में बैठे हुए सोशल मीडिया पे, वो मीडिया हाउसेस ने बेचारों ने फारिग कर दिए इनके प्रेशर के हम्म, अंदर। लेकिन अगर उनको अब 2-2 लाख लोग देख रहे हैं, 50,000, 70,000 देख रहे हैं, फिर आप उनको उठाने की कोशिश करते हैं। हम्म, उनके उठाने की खबर जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट में छप जाती है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप जाती है, बीबीसी उनसे इंटरव्यू करने लगता है। हम्म, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है, जब ओपनली कह के हम और जी हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि बीबीसी क्या कह रही है, तो भाई पड़ता है ना, तो इसलिए तो आप उनको उठा रहे हैं, आप उनको हीरो बना रहे हैं। अब साथ उनकी आपसे बात बर्दाश्त नहीं हो रही, क्यों? अब वो किसी के एम्प्लॉयी नहीं, ठीक है? अब दे आर सेइंग व्हाटएवर दे वांट टू से, हम्म, ठीक है? अब ये बेसिकली जो सोशल मीडिया को करने के लिए, और देखिए ना, फवाद के साथ जब मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा फवाद, व्हाटएवर यू ट्राइंग टू टेल अस, इस तरह लगता है कि योर माइंड इज ऑल ओवर द प्लेस, हम्म, कि जी मालकान तनख्वाह नहीं देते तुम्हें वक्त पे। तो मैं कहा हु गिव यू अ राइट एज अ गवर्नमेंट टू बेसिकली लिटरली रैम इनटू अ प्राइवेट कंपनीज हम्म, इंटरनल अफेयर्स, कि जी बिल्कुल। डीएसएनजी वालों को तनख्वाह नहीं मिलती है। हमारे डीएसएनजी वालों ने कहा कि हमारी 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, तो मैं कहा तुम दे दो तनख्वाह, ठीक है ना? भाई डीएसएनजी वाले को नहीं मिल रही है, या रिपोर्टर को नहीं मिल रही, या एनएलई को नहीं मिल रही, ये उन्होंने बकायदा जिक्र किया है हम्म, एनएलई। मैं कहा तुम्हें पता है एनएलई करता क्या है? हम्म, ठीक है ना? तो एनएलई को तनख्वाह नहीं मिली फलाना। मैं कहा यार ये तुम्हारा काम नहीं है। हम्म, हाँ, अगर फर्ज किया नहीं वो देखें अदारा पैमरा काम नहीं कर रहा, तो मैं कहा उसको ठीक है। मैं कहा देयर इज अ प्रेस कंप्लेंट कमीशन। आप ये देखें, जो अगर आप थोड़े से रिसर्च करें तो आपको क्लिप्स मिल जाएंगे कि हम्म, जहां पर मिनिस्टर जो हैं उनको ऑफकॉम का नहीं पता, विच इज बेसिकली द ऑफिशियल रेगुलेटर इन ब्रिटेन, जो कि टेलीविजन को रेगुलेट करता है। हम्म, तो ये कहते हैं देखें वो इंग्लैंड की मिसाल है जहां पे ऑक्सफैम जो है उसके रूल्स हैं। हम्म, तो मैंने कहा भाई ऑक्सफैम जो है ना, वो एक इंटरनेशनल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म, वो रेगुलेटर नहीं है ना। तो फैक्ट्स तो ठीक कर लें आप। तो देर मेंटली मैं बता रहा हूँ, अब इनसे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त इसलिए नहीं हो रहा कि यकीन करें अवैस इन्होंने काम नहीं किया। हम्म,
और अब इनकी पकड़ जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगले आने वाले दिनों के अंदर जो चंद प्रोग्राम जिनकी क्रेडिबिलिटी है, वो इनसे पूछना शुरू करेंगे कि जनाब अली, 2 महीने के बाद इनको पजड़ पड़ जाएगी, जिसको पंजाबी में कहते हैं अगले बजट की, ठीक है ना? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? द मोमेंट यू टर्न इनटू 2022, अगली बातचीत यही हुई। हुँ, और उसके अंदर जो चीज़ लोग डिस्कस नहीं कर रहे, हुँ, कि हो सकता है ये गवर्नमेंट जो है, अगर फ़र्ज़ किया कल पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन है कैंटोनमेंट बोर्ड्स हुँ, का, इंडिकेशंस यही है कि पीटीआई विल विन, आमतौर पे इनकम्बेंट जो है वो जीतते हैं। हुँ, उसकी बेस पे कहीं ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करा दें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, जिसको यहाँ बहुत लोग ओपनली डिस्कस नहीं कर रहे, वो ये है कि अगला साल जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिटायरमेंट का साल। हुँ, तो क्या इमरान खान उनके साथ कोई डील कर सकते हैं दोबारा? इसलिए कि आपको याद होगा कि जो लास्ट अमेंडमेंट हुई थी, उसके तहत पाकिस्तान आर्मी चीफ का ओहदा जो है वो 64 साल की उम्र तक चला गया है। बिल्कुल। बाजवा साहब जो हैं वो उस वक्त तक 63 साल के होंगे जब वो रिटायर होंगे। हुँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी लोग बातचीत करने लगे हैं, क्या कहीं वहाँ गिव एंड टेक हो सकता है, दोबारा एक डील हो सकती है इमरान खान की उनके साथ, कि देखें जी आप मुझे अगला अगला इलेक्शन जितवाएं तो आई विल कॉल एन अर्ली इलेक्शन। ये हुँ, सब के सब सपोजिशन है, होता है या नहीं होता। गवर्नमेंट अगर कॉन्फिडेंट फील करे, कॉन्फिडेंट किस चीज़ पे फील करेगी आई डोंट नो। हुँ, लेकिन जो एक 10 साल प्लान की बात हो रही थी वो ये था कि 10 साल तक नवाज शरीफ को बाहर रखना है, दोबारा वापस नहीं आने देना। हुँ, तो अगर ये यहाँ से जो मर्जी इशू उठाते रहें, अगर फर्ज किया वो चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो आगे जीतें, जीतें या ना जीतें, अगर उनकी किस्मत अल्लाह ने लिखी है, आई विश हिम लक। हुँ, लेकिन पाकिस्तान की जो किस्मत है वो बद से बदतर होती जा रही है। लोग यकीन करें, अगर आप सड़कों पे चले जाएँ, हम रोज़ ये डिस्कस कर रहे हैं कि टेलीविज़न वो काम नहीं कर रहा जो करना चाहिए। हुँ, यानी एवरी सिंगल स्ट्रीट और उसकी जो क्रॉसिंग्स हैं, उसके ऊपर पूरी-पूरी फैमिलियाँ आके बैठी हैं। जहाँ पर पहले 2-4 फ़कीर होते थे, वहाँ 40-40, 50-50 फ़कीर जो हैं वो बैठे हुए हैं। हुँ, ठीक है ना? जो गुर्बत है, नहीं देखिए ना, अगर फ़र्ज़ किया हर आदमी जो है, मतलब मेरे से कभी इस तरह नहीं हुआ था कि मैं अपने दफ़्तर में बैठा हूँ कि मेरे से इंडिविजुअली मेरे स्टाफ आके पूछे कि मौलवी साहब थोड़े से पैसे अगर इस महीने दे दो, उनको भाईजान कहाँ से दें? हुँ, ठीक है ना? सारे लोग जो हैं वो अपने-अपने साइकिल के अंदर फँसे हैं। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया सिर्फ़ बिजली का बिल, ठीक है ना? आम घरों में, आम घर से मुराद है जिसके यहाँ मतलब 4 पंखे लगे हैं, कोई ऐसे एसी लगा हुआ, 2 बल्ब लगे हुए हैं। अ, 11,000 बिल, 12,000 बिल, उसकी तनख्वाह 40,000। हुँ, अगर उसके 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, इस मुल्क के अंदर एजुकेशन जो मर्ज़ी कहता रहे इमरान खान के स्कूल्स मेरे वो, बेड़ा गर्क हो चुका है इस मुल्क का, सिर्फ इमरान खान पे उसपे इल्ज़ाम नहीं लगाते। लेकिन यकीन करें जिस आदमी के बच्चे 2 जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, और यहाँ स्कूल जो है उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने जो फीसें रखी हुई हैं, हुँ, यू नो, मैं आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सुइसाइडल हैं, बट यकीन करें अवैस, आई डू नॉट सी एनी हैप्पीनेस ऑन एन ऑर्डिनरी मैन्स फेस। इस मुल्क के अंदर मुझे लोग खुश नज़र नहीं आते। मेरे अपने दफ्तर में खुश नज़र नहीं हुँ, आते, मैं बाकियों की क्या बात करूँ, ठीक हुँ। है ना? तो बस ये जो आम मैं लोगों की रियलिटी तो बड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन खान साहब के जो हामी हैं, जो डाई हार्ड फैन्स हैं उनके, वो अभी तक इस इंतज़ार में हैं कि 92 के वर्ल्ड कप की तरह इंग्लैंड के मैच में बारिश होगी और 1 पॉइंट मिलेगा और ऐन मौके पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा 2023 के इलेक्शन से पहले कि खान साहब वर्ल्ड कप जीत के उनके हाथ में थमा देंगे। देखते हैं कि ये जो अब बल्कि 2 साल से भी कम वक़्त रह गया है उसमें क्या होता है। ये गुफ्तगू आइंदा भी आपसे जारी रखेंगे। आज की नशिस्त में आपने बड़ा कैंडिडली ये सारी जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, जिसको आप बड़े क्लोजली देख रहे हैं, आपने उसका अहाता किया। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग इसको देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।